हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि कौन है आपका छुपा हुआ दुश्मन, वो आपसे क्या चाहता है और उस इंसान से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि कौन है आपका छुपा हुआ दुश्मन। उसके बाद देखेंगे कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है और लास्ट में देखेंगे कि इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है हीलर, जो कह रहा है पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। फिर है प्रिंस, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। और चाइल्ड इटर्नल, जो कह रहा है डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। तो ये कोई एक इंसान भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा लोगों की भी एनर्जी हो सकता है यहाँ पर निकल के आए। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये एक जनरल रीडिंग है। पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो किसी ऐसे शख्स की है जो ऐसा क्लेम करता है कि उनके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। मेरे साथ आके बैठो, मेरे साथ बात करो, मुझसे शेयर किया करो, मुझे बताया करो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनूँगा या मैं सुनूँगी, मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई समझ नहीं सकता, उस तरीके से। बेसिकली ऐसी हरकतें करके वो आपका ट्रस्ट जीतते हैं। जेनेरिक बातें आपसे करके बोलेंगे और आपको लगेगा ओह माय गॉड, ये सॉल्यूशन इससे पहले मुझे खुद से क्यों नहीं आया, इतनी बढ़िया बात तो आज से पहले मुझे कभी किसी ने बोली ही नहीं है। जबकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस इंसान ने खुद 2 मिनट पहले इंटरनेट पर ये सब कोट्स वोट्स देख के रटे हों, घोल कर पिए हों, ताकि बाद में आपके सामने उल्टी कर सकें। जो दूसरी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है वो किसी ऐसे शख्स की है जो कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, उसको आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है और वो आपको बहुत पसंद करता है और वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। अलग-अलग तरीके से हो सकता है आपको पटाने की कोशिश कर रहा हो या कर रही हो। लेकिन ये इंसान आपका छुपा हुआ दुश्मन है। इसीलिए आप ये मत समझना या ये गलती मत करना समझने की कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, नहीं है। वो सिर्फ़ आपको अपने पास रखने का एक बहाना है। जो थर्ड एनर्जी यहाँ निकल के आई है वो किसी ऐसे शख्स की है जिसको या तो आप बचपन से जानते हैं, सेम कॉलोनी में आप लोग रहते हैं या आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं या बचपन से आप लोग सेम स्कूल में ही पढ़ा करते थे, तो उस तरीके से आप लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इन दैट केस ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जानबूझकर बचकाना बिहेव करता है, जानबूझकर बच्चों जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है, जानबूझकर ज़ोर-ज़ोर से हँसना या ज़ोर-ज़ोर से बातें करना ताकि सारा अटेंशन उनकी ओर आए। ऐसे बिहेव करना एज़ इफ वो बड़े इनोसेंट हैं, वो बड़े नादान हैं। बीच-बीच में बच्चों के जैसे ही इनफैक्ट बोल देना तुतला-तुतला के एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि एक कन्विंसिंग सी इमेज बन सके कि अरे ये तो कितना भोला-सा, सीधा-सा इंसान है। जबकि ऐसा है नहीं, ये सिर्फ़ एक भोली सूरत है जिसको कि वो अरे देखो इसमें कितना बचपना है और ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा एंड ऑल, बट इस मुखौटे के पीछे एक ऐसा शख्स है जो कि आपका भला नहीं चाहता है। ओके, आप टैरो कार्ड से थोड़ी और डिटेल्स इनके बारे में पता कर लेते हैं और फिर उनके क्या पॉसिबल इनिशियल्स हैं वो भी देखेंगे। Two of Swords in reverse. Queen of Swords. और द मैजिशियन। सो ग्रुप 1, मोस्ट लाइकली हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास आप अक्सर पहुंच जाते हैं जब आपको किसी भी तरीके की कोई दुविधा होती है, बिकॉज अभी तक आपका ऐसा मानना है कि इनसे ज़्यादा बेहतर एडवाइस आपको कोई दे ही नहीं सकता है। और एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि खैर हीलर का कार्ड इनके लिए निकल के आया था।
तो इस गेम में ये काफ़ी माहिर हैं। आपको इस इंसान ने बहुत बढ़िया ढंग से कन्विंस कर दिया है ग्रुप 1 कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप इनके पास जाओ और आपको डेफ़िनिटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है ये कोई लेडी हो, ज़रूरी नहीं है ऑफ़ कोर्स, लेकिन आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई फीमेल हो। और एक और चीज़ जो मुझे स्पिरिट बता रहे हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर करने का इनका तरीका बहुत ही कड़वा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपको अगर समझा रहे होंगे तो बोलेंगे अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ये जो कोई भी शख्स है, ऐसा लगता है कि आपको रिडिक्यूल करके फिर समझाते हैं। पहले आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि आपकी बहुत हेल्प हो गई है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है यहाँ पर मैजिशियन के साथ जो कि टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक इस तरीके की चीज़ें करता हो या इन सब चीज़ों की नॉलेज रखता हो। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये बात आपको मालूम है या नहीं, या इन्होंने बातों-बातों में ही कभी इस बात का ज़िक्र आपसे किया है या नहीं, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इनको ये सब चीज़ें आती हों। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, वो भी पता कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ये जो कोई भी है रिवील होना चाह ही नहीं रहे थे। एनीवे, सो B E Z I A, एक और A, N, एक और E, O, V, C एंड R, VCR। सो हाँ, आप डेफिनेटली आप इसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक 90s के ज़माने से चली आ रही कोई दोस्ती हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोस्ती है नहीं। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। मतलब आपका छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन क्या बुरा चाहता है ये इंसान आपका। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है टाइम टू गो, क्राउन जो कह रहा है पर्सनल पावर, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आप लोग में एज गैप बहुत हो, एटलीस्ट आप में से कुछ लोगों के लिए। ये इंसान हो सकता है उम्र में आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हों और शायद इसलिए भी आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं और आपको लगता है कि अरे वो तो डेफिनेटली मुझे करेक्ट गाइडेंस ही देंगे या मुझे मेरा सही मार्गदर्शन करेंगे। अब ये इंसान क्या चाहता है? पहली चीज़, ये इंसान चाहता है कि आपका पूरा कंट्रोल बेसिकली इनके पास हो। पर्सनल पावर के नाम पे आपके पास कुछ भी ना हो। पर्सनल पावर मतलब मुझे पता है क्या सही है, क्या गलत है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ये सारी क्वालिटीज़ वो चाहते हैं आपके अंदर ना हो। इतनी सी भी माइनर इनकन्वीनियंस भी अगर आपको हो, तो भी आप दौड़ के उनके पास जाओ। आप उनसे पूछो क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, उस तरीके से। एंड आई जस्ट हर्ड ग्रूमिंग, ग्रुप 1। तो हो सकता है कि ये कंडीशनिंग आपकी ये इंसान बहुत टाइम से कर रहा है। बहुत टाइम से ये इंसान ने आपको ऐसा कन्विंस करा दिया है कि इनके बिना तो आप गलत फैसले ही लेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है टाइम टू गो और पर्सनल पावर के साथ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ पर आपकी तरक्की हो सकती है, जहाँ पर आपका भला हो सकता है, कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा आपको पट्टी पढ़ाकर उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से तो 100 मीटर ऑपोज़िट डायरेक्शन में ये इंसान आपको घुमा देता है कि नहीं, वहाँ मत जाना, नहीं ये वाली जॉब मत करना, नहीं उस सिटी में मत जाना, नहीं उस इंसान के साथ नेटवर्किंग मत करो, मुझे पता है, मुझे पता है। और आप उनकी बात मान लेते हैं। इनफैक्ट 8 ऑफ कप्स और टाइम टू गो मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी इस इंसान की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया-बढ़िया मौके गँवाए हैं। इनफैक्ट अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो कि रोमांटिकली आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो हो सकता है कि इसके चक्कर में आपने वाक़ई में जो अच्छे प्रपोज़ल्स आपको आ रहे थे, उनको ठुकरा दिया हो। उन सब से आप बहुत आगे निकल आए हों, इस उम्मीद में कि यहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, जो कि हो नहीं रहा है। इस इंसान ने बस आपको अटका कर रखा हुआ है। ये इंसान आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको सक्सेस मिले और ये इंसान ये भी नहीं चाहता है कि आप इनको छोड़कर जाएँ या आप इनसे दूर चले जाएँ।
एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर ये कोई ऐसा शख़्स है जो कि बचपन से आपके साथ रहा है और आप लोग सेम कॉलोनी में रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, अगर मैं वही एग्ज़ाम्पल लूँ, मान लो आपको कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है किसी दूसरी सिटी में, लेकिन अगर आप दूसरी सिटी में चले गए तो आप इनसे दूर चले जाओगे। अगर आप इनसे दूर चले गए तो ये आपको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये आपका डाउनफॉल होता हुआ कैसे देखेंगे? तो इसीलिए ये आपको हमेशा सही राह से भटका देंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप वो वाली जॉब अपॉर्च्युनिटी को ठुकरा दो। भले ही वो उस शहर की लाख बुराइयाँ आपसे करना हो या फिर आपको इमोशनली ऐसा सब बोलना हो कि अरे तुम घर से दूर चले जाओगे तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? तमाम तरीके की बातें और आप कन्विंस हो जाते हैं। ये पावर है इस इंसान की आपके ऊपर कि ये जो बोलते हैं आप मान लेते हो। ये आपको कन्विंस बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाते हैं और उनकी कन्विंसिंग पावर्स के आगे आप खुद कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। सो नाउ दैट वी नो ऑल दिस, पता कर लेते हैं कि आप अपने आप को इस इंसान से बचाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है वंडर्स। इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये कि इस इंसान की हकीकत आपके सामने आकस्मिक तरीके से आ सकती है। एक तो ऑफ कोर्स आपको इस रीडिंग से थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया होगा, बट रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको खुद ब खुद आपके सामने इस इंसान का मुखौटा हट जाए और आपको इनकी हकीकत समझ में आ जाए। एक बार जब ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद इनसे अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को इस इंसान से बचाने के लिए। तो जैसे ब्लैक टॉर्मलिन हो गया, ये क्रिस्टल होता है काले रंग का, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी आपको प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं इस इंसान से बचे रहने के लिए। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान कौन है, तो धीरे-धीरे करके अगर आप खुद ही उनसे कट ऑफ हो जाएँ और आप अपनी पर्सनल पावर को एम्ब्रेस करें ताकि ये आपको और चकमा ना दे सकें, तो वो भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम लोग ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि कौन है आपका छुपा हुआ दुश्मन। उसके बाद टारो कार्ड से कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं उस इंसान के वो भी पता करेंगे। ये इंसान आखिर क्या चाहता है आपसे, क्या बुरा चाहता है आपका वो पता करेंगे और लास्ट में आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन ग्रुप 2। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है सीकर, जो कह रहा है थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वेरेवर दे आर। फिर है चाइल्ड मैजिकल, जो कह रहा है सीइंग द पोटेंशियल फॉर सीक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिस्ट्रॉयर, जो कह रहा है रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिल रही हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो किसी ऐसे शख्स की है जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी होकर घूमता रहता है। मतलब जब देखो तब आपको फ़ोन कर रहा है, जब देखो तब आपको मैसेज कर रहा है, भाई ये बता दे, वो बता दे, इसमें हेल्प कर दे, उसमें मेरी हेल्प कर दे, तेरे बिना मेरा क्या होगा, तू मुझे गाइड नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस तरीके से। मतलब ऐसा आपको फ़ील करवाता है ये इंसान कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अगर आप नहीं होंगे तो शायद उनको समझ ही में ना आए कि उनको अपने जीवन के साथ करना क्या है। मुझे नहीं पता कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कब से हैं, बचपन से हैं या अभी ये कोई बड़े होने के बाद आप लोगों की एक-दूसरे से जान-पहचान हुई है। लेकिन जैसे होते हैं ना कुछ इरिटेटिंग लोग जो बिल्कुल आपके पीछे जोंक के जैसे चिपक जाते हैं, फिर आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती की दोस्ती जिसे कहा जा सकता है। तो ये मुझे बहुत कुछ वैसा लगा है कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसने ज़बरदस्ती की दोस्ती आपसे की हुई है, जबकि शायद आपका मन हो भी ना इतना इनके साथ ख़ास कुछ फ्रेंडशिप निभाने का। दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो किसी ऐसे इंसान की है जो आपको बहुत, बहुत कायदे से मक्खन लगाता है। हर छोटी से बड़ी बात पर ये इंसान आपकी तारीफ़ करने से चूकते नहीं हैं। हो सकता है शुरू-शुरू में आपको ऑफ़ कोर्स बड़ा अच्छा लगता हो कि वो चलो किसी ने तो नोटिस किया कि मैंने आज कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने या जो भी हो। लेकिन ये कोई ऐसा शख्स है जिसको कि शायद आपने अक्सर
नोटिस किया है कि ये सिर्फ़ आपकी तारीफ़ ही नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आपकी तारीफ़ करते हैं। सिर्फ़ आपकी ही तारीफ़ करते हैं। ग्रुप सेटिंग में भी बहुत ऑब्वियस तरीके से सिर्फ़ आपको ही अटेंशन देते हैं। इनफैक्ट हो सकता है बहुत बार आपने नोटिस किया हो कि ये क्रीप्स के जैसे बैठ के बस आपको घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ हो कि भई क्या प्रॉब्लम है इस इंसान की? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऐसे क्यों देख रही है अजीब तरीके से? और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे अभी मिला आपके लिए ग्रुप 2। ये कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत ही साफ दिल, बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक इंसान है। लेकिन इनकी आँखों में आपने नोटिस की है ये बात कि कुछ मैलिस आपको दिखता है। मतलब इन द सेंस कि जितना शायद शरीफ ये अपनी हरकतों से या अपनी शक्ल से लोगों को लगते हैं, इनकी आँखों में आपने देखा है कि नहीं, कहीं पर कुछ, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ डार्क है, कुछ अलग है, कुछ अजीब है एंड शायद वो चीज़ सिर्फ़ आपने नोटिस की है और किसी ने नहीं। इनफैक्ट हो सकता है अगर आपने कभी किसी को बताने की भी कोशिश की हो कि तुम्हें ये इंसान थोड़ा ऑफ सा नहीं लगता, तो उन्होंने उल्टा आपको ही बोला हो कि नहीं, नहीं तुम ही ज़्यादा सोच रही हो या सोच रहे होगे। और जो थर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो किसी ऐसे शख्स की है जो कि बात-बात पर बहुत गुस्सा करता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। भले ही आपके ऊपर अपना गुस्सा कभी ना उतारता हो, आपसे बहुत अच्छे से पेश आता हो, लेकिन इन जनरल ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का है। कब किस बात का इनको बुरा लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब ये किसको उठा कर के जो मन में आए सुना दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्नैप बहुत करता रहता है दूसरों के ऊपर ये शख्स। तो ये 3 एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही हैं, बट टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं और उसके बाद इनके क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, वो भी पता करेंगे। The High Priestess, the Three of Pentacles, the Nine of Swords. ओके, साइंस की बात करूँ तो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए द हाई प्रीस्टेस का निकल के आया है, इसीलिए आई फील, हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि कौन आपका छुपा हुआ दुश्मन है, बट मेरा ऐसा मानना है ग्रुप 2 कि आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं गट फीलिंग ऑलरेडी आ रही है किसी एक इंसान को लेकर, हो सकता है एक से ज़्यादा इंसानों को लेकर, कि ये प्रॉबेबली सिर्फ मेरा दोस्त होने का नाटक करते हैं, लेकिन ये जेन्युइनली मेरा भला शायद नहीं चाहते हैं। इन दैट केस ये कार्ड को आप एक कॉन्फर्मेशन के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ, जिस इंसान की ओर आपका इंट्यूशन पॉइंट कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान में, वो आपका इंट्यूशन बिल्कुल करेक्ट आपको बोल रहा है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ या तो आप काम करते हैं, किसी तरीके की कोई पढ़ाई आप इनके साथ करते हैं या कभी की थी। ये कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, आपकी टीम का मेंबर हो सकता है कोई, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो। और अगर आपका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड सर्कल है, मतलब बस मुश्किल से गिनती के 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, तो ये उनमें से कोई एक शख्स हो सकता है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि ग्रुप तो बस 2 लोगों का था, आप और कोई और फिर ये तीसरा इंसान जो आपका हिडन एनिमी है, इसने जबरदस्ती आकर के उस ग्रुप में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। एक और साइन जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये कौन है आपका हिडन एनिमी, विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई ऐसा इंसान है जिससे अगर आप 5 मिनट भी बात कर लो तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाता है। या तो इस इंसान से बात करने के बाद आपको बहुत हेडेक होने लगता है, या फिर इस इंसान से बात करने के बाद आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल घट जाती है, या फिर इस इंसान से अगर लेट्स से अगर आप आज इनसे मिलने के लिए गए हो तो आज रात में आपको बुरे सपने आएंगे, कुछ उस तरीके की कुछ ऊटपटांग चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो जाती हैं जब कभी भी आपकी इनसे ज़्यादा बातचीत या ज़्यादा इनके साथ अगर आपका उठना बैठना हो जाता है तो।
एक और बात अगर आप नोटिस करें इस इंसान के बारे में, वैसे तो हो सकता है नॉर्मल बातचीत करते हो, लेकिन जब सिर्फ आप और ये होते हैं और आप लोगों की कोई बातचीत हो रही होती है, तो ये इंसान जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि बहुत वियर्ड होते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जो सुनकर इंसान को बेचैनी महसूस हो या ना पसंद हो उन चीज़ों के ऊपर बात करना, लेकिन ये इंसान जानबूझकर वही टॉपिक्स आपके सामने खदेड़ते हैं। ओके, अब इनके क्या पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं वो पता कर लेते हैं। ग्रुप 2, okay, so we have X, Z, Q, वाओ, M या W दोनों में से कुछ भी हो सकता है, T, G, T, हो सकता है ये कोई टीचर हो या आप दोनों सेम स्कूल में पढ़ाते हो या पढ़ा हो कभी, J, L, A, M एंड A। ओके, अब देख लेते हैं कि इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है। ग्रुप 2, तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मैसेज इन अ बॉटल, इमोशंस, जस्टिस और द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली चीज तो ग्रुप 2, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो कि मैंने शुरुआत में चैनलिंग की थी कि ये ज़बरदस्ती आपके ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है या ये एक ज़बरदस्ती की दोस्ती है, लाइक दैट, इस इंसान का मकसद ये है कि ये आपको हटाकर उस ग्रुप से फिर वहाँ पर अपनी जगह बनाए। अगर इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद से आपकी अपने पुराने दोस्तों से छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा कहा-सुनी होने लगी है, बहस होने लगी है, तो आप समझ जाओ कि फूट डालने का काम यही शख्स कर रहा है। इनका मकसद ही ये है कि आपको निकाल दिया जाए उस ग्रुप से और आपकी जगह ये ले लें। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि ये इंसान आपकी इमेज बिगाड़ना चाहता है, ग्रुप में फूट डालकर, दोस्तों के बीच में दोस्ती खराब करके और नाम आपका लगाना चाहता है। हो सकता है कि कुछ तरीके की किसी तरीके की कोई कार्मिक जस्टिस यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हो, कुछ ऐसा आपने इनके साथ कभी किसी पास्ट लाइफ में किया हो। बट अगर अभी हम उस वाले एंगल पर ना भी जाएं तो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपकी आवाज़ दबाना चाहता है। ये शख्स ये चाहते हैं कि ये आपकी ऐसी इमेज बना दें कि सब आपको झूठा माने, कोई आपकी बात के ऊपर यकीन ना करे। ये कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दें, इस हद तक लोगों के मन में आपके लिए ज़हर घोल दें कि आप कल को किसी को फ़ोन करो तो कोई आपका फ़ोन उठाए ना, आप किसी को मैसेज करो तो कोई आपके मैसेज का जवाब ना दे। आपको इमोशनली डिस्टर्ब ये इंसान करना चाहता है, आपके इमोशंस के साथ ये इंसान खिलवाड़ करना चाहता है। और मैं बता दूं, यहाँ पर शुरू से ही मुझे बहुत क्रीपी वियर्ड एनर्जीज आ रही थी इस पर्सन से, जो कोई भी है। हो सकता है कि ये एक सेडिस्ट हो, इनको मजा आता है दूसरों को दुख देकर। ऐसी कोई इनकी पर्सनल दुश्मनी आपसे नहीं है, ये इंसान है ही उस तरीके का ऊपर से हिला हुआ कि इसको सुख मिलता है दूसरे इंसान को दुख देकर। इसीलिए इस इंसान के ऊपर अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो तो ही बेटर रहेगा आपके लिए ग्रुप 2। और अगर आप खुद को और अपने दोस्तों को वक्त रहते इस इंसान से कट ऑफ कर ले जा सको तो भी बहुत सही रहेगा आपके लिए। बट फिर भी पता कर लेते हैं कि स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए क्या है। और जो कार्ड आपके लिए निकला वो है सक्सेस। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसको पता है कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव है और आपको बरगलाना बहुत आसान है, और इस बात का ये इंसान फ़ायदा उठाता हो। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए ग्रुप 2, अगर आपको खुद के ऊपर यकीन हो कि आप जो भी करेंगे वो सही ही होगा और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इस इंसान का असर आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ये आपको डिक्टेट नहीं कर सकेंगे। आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आपको इनको अपनी लाइफ में नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए आपको इनको एंटरटेन नहीं करना, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर अभी आपकी ये वाला अगर आपको भी ये वाला इशू है कि
बट ये तो अब मेरे फ्रेंड सर्कल का पार्ट बन गया है, अगर मैंने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया तो मेरे बाकी दोस्त भी मुझसे बात करना बंद कर देंगे। तो वो डर भी आपको अपने अंदर से निकालना होगा। वो दोस्त आपके लिए होंगे बहुत कीमती, लेकिन अगर आपको इस इंसान से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए पहले आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज इस इंसान को पता है कि आप बहुत नीडी हैं, ये इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो उस बात का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम लोग ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे ये कौन है आपका हिडन एनिमी। उसके बाद टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर उनके नाम के क्या पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं वो पता करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये इंसान आपसे चाहता क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को इस इंसान से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो है सर्वेंट, जो कह रहा है डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट। फिर है शेप शिफ्टर, जो कह रहा है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। और गैम्बलर, जो कह रहा है विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। ओके, तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ख़राब है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 3 ये कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर अभी आपको आँख मूंद कर भरोसा है, और बताओ वही आपका हिडन एनिमी है। नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर लेट्स से आपको 5 लोगों के ऊपर आप आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पाँचों ही आपके हिडन एनिमीज़ हैं, उनमें से कोई एक ऑफ कोर्स होगा। आगे ऑफ कोर्स हम अनपैक करेंगे कि वो कौन है। सी, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस मैसेज है, अगर आपके कोई हाउस हेल्प हैं, कोई इंसान जिनको आपने एम्प्लॉय किया हुआ है ग्रुप 3, तो हो सकता है वो इंसान आपका हर काम करते हो, आपकी बहुत हेल्प करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन कुछ किस्म की कुड़ हो उनके अंदर, कोई चिढ़ हो आपसे रिलेटेड, और इसलिए मन ही मन वो आपका भला नहीं चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रुप 3 जिसने कि शायद अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन बहुत बदले हैं। जब कभी भी आप इनसे मिले हैं, जब कभी भी आपकी इनसे बातचीत हुई है, ये कभी कुछ कर रहे होते हैं, फिर कुछ और कर रहे होते हैं, फिर कुछ और कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ पर ये कभी भी स्टिक नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट ये कोई ऐसा इंसान है जिससे जब भी आपकी बातचीत होती है, जब भी आपकी मुलाकात होती है, हर बार आपको ऐसी फीलिंग आती है यार कि मुझे हर कॉन्वर्सेशन में इसके बारे में कुछ नया पता चलता है, और कोई फैसिनेटिंग या कोई बहुत बढ़िया सेंस में नहीं कि ओ जितना टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे उतना ही हमें एक दूसरे के बारे में और बेहतर पता चलेगा। नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी खराब हरकतें, आदतें या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो कि जब जब आप इनसे बात करते हैं तब तब कुछ ना कुछ हर बार कुछ नया अटपटा आपको इनके बारे में पता चलता है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है। लास्ट टाइम हम मिले थे तब तो इसने ये नहीं बोला था, तब तो उसने कोई और कहानी बताई थी। अब इस बार मिल रहे तो ये उसी इंसिडेंट से रिलेटेड बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहा है, तो सच क्या है। और ये इंसान अपने आप को शायद ऐसा बनता है कि ये बहुत हरफन मौला है, अपनी मर्जी का मालिक है, कोई इनको बता नहीं सकता इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये इंसान के ऊपर आपको शायद ब्लाइंड ट्रस्ट इसीलिए भी हो क्योंकि आपने जब जब अपनी ज़िंदगी में कोई फैसले लिए हैं तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसी इंसान ने आपको सपोर्ट किया है कि कोई कुछ बोले या ना बोले, मुझे पता है कि तुम अपने लिए सही फैसला लोगे ग्रुप 3, हाँ हाँ तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए, गो फॉर इट, आई एम विथ यू, उस तरीके से बहुत आपको हाइप किया है, बहुत आपको सपोर्ट किया है। और एक और मैसेज, हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जो अक्सर आपके लिए अपने हाथों से बनाकर बहुत कुछ खाने पीने का लाता रहता है और आप वो सब खाते पीते भी रहते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3।
4 of Swords, the Ace of Wands, और द टावर। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही अजीब ढंग से और बिल्कुल अचानक से आया था। ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कि आप बचपन से या हमेशा से जानते हो। इनफैक्ट अगर आज इस समय एकदम से आपको बोला जाए कि याद करके बताओ वो एग्जैक्ट सिचुएशन, टाइम, दिन, महीना, साल जब तुम मिले थे इस इंसान से, तो शायद आपको याद भी ना आए। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसे समय पर आया हो जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और शुरू-शुरू में इस इंसान ने अपनी मौजूदगी से आपको बहुत राहत महसूस करवाई हो, और हो सकता है इस रीज़न से भी आपका भरोसा इन्होंने जीत लिया हो। लेकिन इनका इरादा हमेशा से आपके जीवन में खलबली मचाना ही था ग्रुप 3। ये भी मुमकिन है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ कुछ समय तक आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी थे। फिजिकल इंटीमेसी शायद आप लोगों के बीच में हुई थी। इन केस अभी तक की रीडिंग सुनते समय किसी का नाम आपके जहन में आया है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स को आप एक कॉन्फर्मेशन समझ सकते हैं कि हाँ, यही है वो आपका हिडन एनिमी। हो सकता है इनकी चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस मौजूद हों। हो सकता है ग्रुप 3 जब कभी भी आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट होता है या अपने फ्यूचर की किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डर लग रहा होता है, या आपकी ज़िंदगी में जब कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, उस समय पर तो ज़रूर ये इंसान धमक पड़ते हैं आपकी लाइफ में वापस। और वापस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये नेसेसरीली कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ आपका रोज़ ही उठना बैठना होता है और रोज़ मिलना जुलना होता हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी मर्जी से आता है, बात करता है, आप मतलब जो उसको आपका नुकसान पहुंचाना होता है बातों से या जैसे भी करता है, और फिर गायब हो जाता है कंप्लीटली रेडार से। इनफैक्ट हो सकता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इस समय भी इस इंसान से आपकी काफ़ी टाइम से बात ना हुई हो, लेकिन कनेक्टेड है ये आपसे, नंबर है इनके पास आपका। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ग्रुप 3 जो कि अक्सर बिना बताए आपके घर पर आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, या अक्सर बिना बताए आपकी काम की जगह पर आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए। ये कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने कि शायद कभी अपनी तरफ से आप में रोमांटिक इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था और आप उस समय इनमें उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं थे, शायद अभी भी ना हो, और आपने इनको मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने वो टॉपिक तो खैर दोबारा कभी छेड़ा नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ आप लोग के बीच में हुआ हो। ओके, अब इनके पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं ग्रुप 3 वो पता कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव R, X, I, D, A, R, एक और X, V, O, M, ये W भी हो सकता है, Y और I। तो हो सकता है ये लेटर्स उनके नाम में शामिल हों। अब पता कर लेते हैं कि ये इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 3 वो है गो द डिस्टेंस, पावर लाइन्स जो कह रहा है एनर्जी, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही माहिर किस्म का हिडन एनिमी है ये आपका ग्रुप 3। इस इंसान की बातों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जब कभी भी आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला होता है, ये इंसान आकर आपको गाइडेंस देता है। आपको जब कभी भी कुछ चाहिए होता है, कोई आपको कंसोल करे, कोई हो आपके लिए, उस समय पर भी ये अचानक से प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये इंसान एक एनर्जी वैम्पायर हो, आपकी एनर्जी लेवल घटाकर आपको ड्रेन आउट करके इस इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है। ये इंसान आपकी तरक्की देखना नहीं चाहता है, और अगर आपकी कभी तरक्की हुई भी तो ये इंसान चाहता है कि आप कभी ये ना भूलें कि उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये इंसान चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लें
वो इनसे बगैर पूछे आप ना लें। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी फैसले आप लेंगे, आपको ऐसा लगेगा ग्रुप 3 कि वो डिसीजन आपका था, वो डिसीजन आपने लिया था, जबकि फैक्ट ये है कि उस डिसीजन को काफ़ी हद तक इस इंसान ने इन्फ्लुएंस किया हुआ होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप करते वो हैं जो ये चाहते हैं कि आप करें, बट आपको लगता ऐसा है कि वो चीज़ आपने अपनी इच्छा से की है। आप ऐसे समझ लीजिए ग्रुप 3 कि इस समय आप इस इंसान के पपेट हैं, स्ट्रिंग्स उनके हाथ में हैं, लेकिन ये नचा कुछ इस तरीके से आपको रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रिंग्स हैं ही नहीं। ये इंसान हरगिज़ नहीं चाहता है कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों। ये इंसान ऐसा भी नहीं चाहता है कि उनकी सफलता से पहले आपको सफलता मिले, या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा होने से पहले आपकी इच्छाएं पूरी हों। कुछ मुफ्तखोरी की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर कल को आपके साथ कुछ अच्छा हो भी गया तो ये इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, क्योंकि इनको आपसे पैसे चाहिए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उससे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखने के लिए आ जाएंगे। ये चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि इनके बिना आप लॉन्ग टर्म फैसले नहीं ले सकते हैं। हो सकता है एक बार इनके कहने पे आके आपने कभी कुछ किया हो और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला हो, उसी बात का फ़ायदा ये इंसान तब से लेके आज तक उठा रहा है कि देखो तुम मेरे ऊपर कैसे ऐसे डाउट कर सकते हो, तुम्हें याद है उस टाइम पर मैंने तुम्हें बोला था इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगा दो, देखो हुआ ना तुम्हारा फ़ायदा, तो तुम्हें आगे भी इसीलिए मेरी बात सुननी चाहिए, उस सेंस में। और ये इंसान, अच्छा इंटरेस्टिंग, हाँ ये मैसेज गैम्बलर वाले आर्केटाइप से भी मुझे मिल ही रहा था ग्रुप 3। शायद ये इंसान आपके गलत डिसीजंस में भी आपको सपोर्ट करता है। देखो अगर कोई आपका सच्चा दोस्त होगा तो अगर आप कुछ गलत करने जा रहे होगे, अगर आप कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे होगे जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो आपका ट्रू फ्रेंड आपको वार्न करेगा, आपको बोलेगा नहीं ऐसे मत करो। ये इंसान ने आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। आपके स्टूपिड से स्टूपिड फैसलों के लिए भी हमेशा इस इंसान ने आपको प्रोत्साहित ही किया है, और बाद में आपने अपनी मुँह की खाई है और इन्होंने अपना हाथ झाड़ लिया कि भई मैं तो बस सजेशन ही दिया था, उस सेंस में। इनको हमेशा से पता था वो फैसला आपके लिए गलत है। इनको हमेशा से पता था कि उसमें आप अपने मुँह की ही खाएँगे। वही ये चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि आपकी लाइफ़ में आगे ग्रोथ हो। ओके, अब पता कर लेते हैं कि इस इंसान से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ग्रुप 3। आपका कार्ड है ओपननेस। बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए ग्रुप 3। इस समय दिक्कत ये है कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। जो ये बोलेंगे वो आप करेंगे, इनसे डिस्कस किए बिना आप कोई डिसीजंस लेंगे नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आप चट से इनके साथ डिस्कस करेंगे, यही आपको नहीं करना है। ओपननेस का यहाँ पर आपके लिए ये मतलब निकल के आ रहा है ग्रुप 3 कि यू हैव टू बी ओपन टू एक्सप्लोर कि मेरे कौन से फैसले का क्या नतीजा आ सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या रंग ला सकती है, ये सब मुझे खुद फिगर आउट करना है, ये सब मुझे खुद डिस्कवर करना है। करते करते मुझे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई नई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई है तो ज़रूरी नहीं है मैं हर किसी के साथ डिस्कस करूँ, सबसे पूछता फिरूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब कर लूँगा या कर लूँगी। अगर इस नौकरी में मेरे लिए सक्सेस होगी एंड आई नो कि मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ या बहुत अच्छी वर्कर हूँ, तो मैं निकाल ले जाऊँगा आराम से। जितना ज़्यादा आप इस इंसान के ऊपर निर्भर रहेंगे, उतना आसान इस इंसान के लिए होगा आपको निचोड़ कर रख देना। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।